और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां गैंट्री मशीन के कंटेनर के ऊपर गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया था और इस हादसे में 4 मजदूर दब गए थे। अब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। पिछले कई घंटों से ये ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हादसे में 4 में से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। एक मजदूर घायल हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। के अंदर हुआ है बहुत ही दुखी मन करने वाला जो हादसा हुआ है और एक पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो जिन लोगों की जान गई है, जो लोग हताहत हुए हैं, उनके परिवारजनों को सांत्वना के साथ साथ जो भी सरकार की तरफ से मदद है वो। सर, डिप्टी मेयर शाम को हमें जो सूचना मिली कि फरीदाबाद में हाईवे पे यहाँ एक हादसा हो गया है। जैसे सूचना मिलते ही हमारी एसडीआरएफ की टीम मूव किया वहाँ से और हमारी टीम यहाँ पहुँची। देखा कि यहाँ पे ये रिले जो ये गिरी हुई है, एक कंटेनर जो इसके नीचे दबा हुआ था, उसमें 4 विक्टिम बताए गए थे, जिसमें से चारों में से एक विक्टिम के घायल था, काफ़ी चोट थी कंधे में। उसको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उसके बाद 3 विक्टिम जो डेड बॉडी थी, उनकी डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस में हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। उसके बाद अभी जो कंटेनर है वो भी क्लियर हो चुका है। अभी कोई और बंदा के मतलब एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू होके बिल्कुल सर। अभी जो यहाँ काम कर रखे थे वर्कर, उनकी जो कंपनी ने हमें जो बताया था कि इसमें 4 ही विक्टिम थे और चारों हो गए। उसके बाद ये कंटेनर तोड़ने के बाद क्लियर हो गया। अभी कोई भी विक्टिम यहाँ पे नहीं फंसा हुआ। फरीदाबाद से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ग्रीन हाईवे पर चल रहे काम के दौरान में एक हादसा हुआ है। कल शाम को हादसा हुआ था और उसमें 3 लोगों की, मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज कराया जा रहा है पुलिस की तरफ से। चूंकि रात रेस्क्यू किया गया था, उसके बाद में आज उनका पोस्टमार्टम मृतकों का कराया जा रहा है। इसके साथ साथ में जो मृतकों के परिजन हैं, उनकी तरफ से जो तहरीर दी जाएगी पुलिस को, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा आला अधिकारियों के संज्ञान में लाकर। चूंकि हम फिलहाल उसी साइट पर हैं जहां रात थे और रात हमने जिस तरह से दिखाया था कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी और तमाम जो यहाँ के कंपनी के जो कर्मचारी थे वो खुद यहाँ लगे हुए थे और यहाँ से तमाम जो लोग दबे थे श्रमिक, उनको बाकायदा निकाला गया था। हालांकि इस हादसे में 3 जो श्रमिक थे उनकी जान जा चुकी है। एक अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच में चूंकि ये लापरवाही थी या हादसा किस तरह से हुआ, ये इस बात को लेकर भी जांच की जा रही है। रात भी आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे थे, डीसीपी खुद यहाँ पहुंचकर उन्होंने जांच की थी। चूंकि देखिए, जो हम कल जिस क्रेन को दिखा रहे थे, गैंट्री क्रेन, वो यही है, अभी भी ऐसी ही हालात में गिरी हुई है। नीचे चूंकि गड्ढा खोदा गया और जो ये आप देख रहे हैं, जो ये लोहे के, ये एक कैंटर था जिस कैंटर में वो बताया जा रहा था कि श्रमिक बैठे थे। बारिश थी, बारिश की वजह से इसमें बैठ गए थे। और ये जो आप ट्रेन की जो पटरी आप देख रहे हैं, ये टेम्परेरी यहाँ ट्रेन की पटरी, चूंकि ये गैंट्री क्रेन है, इससे जो बड़े बड़े लोहे के या सीमेंट के गार्डर हैं उनको उठाया जाता है। तो ये जो पटरी है, इसी पटरी पर ये बहुत पीछे से, चूंकि जैसा बताया जा रहा है वहाँ बाकी की जो गैंट्री क्रेन खड़ी हैं, वहीं से ये इस पटरी के माध्यम से यहाँ तक पहुंची थी। और चूंकि यहाँ पटरी ये टूटी हुई आपको दिखाएं, अभी भी चूंकि हालांकि बैरिकेड यहाँ से कर दिया गया है एरिया को पूरी तरह से, लेकिन आप देखेंगे यहाँ जो ट्रेन की ये पटरी है, यहाँ तक ये क्रेन पहुंची थी और यहाँ से आगे कोई पटरी हमें नहीं दिखाई दे रही है। और यहीं से ये अब पलटी थी और उसके बाद में इसी के नीचे वो श्रमिक दबे थे। अब चूंकि NHAI नेशनल अथॉरिटी की तरफ से जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है, उसकी तरफ से अब एक टीम गठित की गई है। 2 सीनियर अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है। वो अब जांच करेगी कि ये जो लापरवाही थी या दुर्घटना थी, क्या आखिर हुआ था, क्यों आखिर ये 200 मीटर के करीब का जो ट्रेन, ये जो गैंट्री क्रेन है, यहाँ तक पहुंची थी। क्या इसके ब्रेक नहीं लगाए गए थे या इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि बरसात का मौसम था, ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय करने जरूरी थे, लेकिन क्या वो उपाय किए गए सुरक्षा के या नहीं किए गए, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनकी अब जांच होगी और जांच के बाद में एक रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।